दोस्तों अलास्का जो कभी रूस का स्वर्ग कहा जाता था, लेकिन आज यही अलास्का अमेरिका का हिस्सा है। और 30 मार्च 1867 को अमेरिका ने सोवियत यूनियन से अलास्का को खरीद लिया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका ने अलास्का को मात्र $72 लाख यानी करीब 45 करोड़ 81 लाख रुपए में खरीद लिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अलास्का में मौजूद भरपूर तेल के भंडार और गोल्ड और डायमंड माइंस के चलते इसे अमेरिका का खजाना भी कहा जाता है। और शायद इसी वजह से अलास्का को बेचने का रूस को आज भी पछतावा है। दोस्तों अलास्का को बेचने का विचार सोवियत यूनियन के उस समय के फॉरेन मिनिस्टर अलेक्जेंडर मिखाइलोविच गोरकाकोव के दिमाग में आया था। और कहा जाता है कि अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट एंड्रयू जॉनसन ने ही गोरकाकोव को इसके लिए राजी किया था। और इसके बाद गोरकाकोव ने रूस के जार अलेक्जेंडर सेकंड के सामने ये प्रस्ताव रखा और फिर उन्हें अलास्का बेचने के लिए राजी कर लिया था। हालांकि रूस की जनता इस फैसले के खिलाफ थी। इसके बावजूद जार अलेक्जेंडर ने 30 मार्च 1867 को अलास्का बेचने के डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए थे। दोस्तों जब रूस ने साल 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया था, तो इसके बाद रूस के फेमस सिंगर निकोलाई ने एक सॉन्ग यानी कि गाना गाया था, और जिसमें उन्होंने कहा था कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक दिन अमेरिका से अलास्का को छीन लेंगे। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि सोवियत यूनियन ने अपने दुश्मन देश यानी कि अमेरिका को अलास्का क्यों बेचा। आखिर अलास्का को बेचने के पीछे सोवियत यूनियन की क्या मजबूरी थी। करीब 17,17,856 किलोमीटर में फैला अलास्का अमेरिका के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। यहाँ पर भारी मात्रा में नेचुरल गैस और पेट्रोलियम पदार्थ है। यहाँ कई ऑयल फैक्ट्रीज हैं और सिर्फ अलास्का से ही अमेरिका को देश की खपत का करीब 20% पेट्रोल मिलता है। और 1950 के दशक में अमेरिका ने अलास्का में गोल्ड और हीरे की खदानें भी खोज ली थी। और बता दें कि यहाँ से भारी मात्रा में गोल्ड यानी कि सोना भी निकाला जाता है। साथ ही फिशिंग और टूरिज्म भी उसकी इनकम का एक बड़ा जरिया है। और हर साल लाखों की संख्या में यहाँ पर टूरिस्ट घूमने आते हैं। दरअसल रूसी साम्राज्य यानी कि सोवियत यूनियन को ये डर था कि अगर युद्ध हुआ तो ब्रिटेन की मदद से अमेरिका उसके इस हिस्से पर कब्जा कर सकता है। और इस समय सोवियत यूनियन की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। और साथ ही अलास्का सोवियत यूनियन के लिए कोई खास मायने नहीं रखता था। इसके अलावा इसका एक दूसरा सबसे बड़ा कारण था रूस के बॉर्डर को सुरक्षित रखना, क्योंकि अलास्का का एरिया इतना बड़ा था जहां पर बड़ी तादाद में फौज की तैनाती पॉसिबल नहीं थी। इसके अलावा वहां के जार की हत्या की वजह भी अलास्का था। सोवियत यूनियन के जार अलेक्जेंडर का जन्म 7 सितंबर 1855 को रूस में हुआ। और रूसी इतिहासकारों की माने तो जार की मौत की असली वजह अलास्का था, क्योंकि 1867 के बाद से ही उन पर 3 बार जानलेवा हमले हुए, लेकिन इन हमलों में उनकी जान बच गई। और आखिरकार 13 मार्च 1981 को सेंट पीटर्सबर्ग के विंटर पैलेस में इवान नाम के एक शख्स ने बम फेंककर जार को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि रूसी साम्राज्य ने इस बात को कभी खुलकर एक्सेप्ट नहीं किया कि जार की हत्या की वजह अलास्का का बिकना था। आज अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, और जो जर्मनी के बराबर है। और ये इतना बड़ा है कि इसमें 75 न्यू जर्सी समा सकते हैं। वैसे अलास्का एक निर्जन प्रदेश है और जिसकी कुल आबादी मुश्किल से 15 लाख है, और जिसमें से भी आधी आबादी इसके एक महानगर अंकोरेज में रहती है। और इसकी राजधानी जूनो है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि रूस के जार ने 1867 में से अमेरिका को बहुत ही सस्ते दाम में बेच दिया था। और अन्य साम्राज्यवादी राष्ट्रों के जैसे अमेरिका अपना सीमा विस्तार नहीं करता था। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसके लिए की जाने वाली हिंसा की अमेरिका घोर निंदा करता था। और इसलिए जब बात सीमा विस्तार की आई तो अमेरिकी कांग्रेस ने अलास्का को खरीदने का फैसला किया। और इसके लिए रूस को $72 लाख चुकाए गए, यानी कि हर एकड़ के लिए $4.74, और जो आज करीब 350 रुपए के आसपास होते हैं। इस राज्य का नाम अलास्का रूसी साम्राज्य के समय से ही इस्तेमाल होता आ रहा है, और जिसका मतलब मुख्य जमीन या मातृभूमि था। अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये क्षेत्र एक ठंडा रेगिस्तान है, और यहाँ की जमीनी सतह बिल्कुल रूस के पश्चिमी क्षेत्र के समान है। और ये पश्चिम में कनाडा से, उत्तर पूर्व में रूस से और दक्षिण में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। और समुद्र के रास्ते रूस मात्र 2 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर साल भर में 5000 से ज्यादा भूकंप आते हैं। और साथ ही यहाँ पर कई सारे एक्टिव और सोए हुए ज्वालामुखी हैं। और यहाँ के कई क्षेत्रों में कई दिनों तक सूर्यास्त नहीं होता है, मतलब यहाँ के कई क्षेत्रों में सूरज डूबता ही नहीं है। और यहाँ पर खनिज भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ के लोग भी मूल अमेरिकी से बहुत अलग हैं। और यहाँ खासकर अमेरिकी आदिवासी लोग रहते हैं। कुछ लोग स्पेनिश भाषा भी बोलते हैं। और यहाँ का कानून भी अलग ही है। तो दोस्तों ये थी अलास्का की कहानी।
आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।